नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश मालविया बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की किताब की असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा की राजस्थान का सामान्य ज्ञान की तृतीय प्रश्न पत्र पार्ट सेकेंड, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल की, राजस्थान के अर्थव्यवस्था की। और राइटर की अगर बात करते तो इसके जो राइटर है वो विनोद टेलर है, जो RSA में सेलेक्टेड है, और हरिप्रसाद टेलर जो स्कूल व्याख्याता है ज्योग्राफी के। इन्होंने मिलकर इस किताब को लिखा है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान की जो किताब है, और इस किताब की जो सारणी है उसके बारे में और इसके अंदर जो मैटर दे रखा है डिटेल से बात करते हैं। पूरे वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। आगे की बात करते हैं। अनुक्रमणिका की बात करते हैं तो राजस्थान का भूगोल जो दे रखा है सिलेबस पे आधारित टॉपिक दे रखे सारे, जिसमें पहले टॉपिक की बात करते हैं राजस्थान भौगोलिक भूभाग दे रखा है। दूसरा टॉपिक राजस्थान नदियाँ और झीलें। तीसरे टॉपिक की बात करते हैं जलवायु। चौथा टॉपिक दे रखा है प्राकृतिक वनस्पति। पांचवा टॉपिक राजस्थान मृदा। छठा टॉपिक दे रखा है राजस्थान खनिज एवं ऊर्जा संसाधन नवीकरणीय व अनवीकरणीय। सातवां टॉपिक दे रखा है जनसांख्यिकी विशेषताएं। आठवां टॉपिक दे रखा है पशुधन। नौवां टॉपिक दे रखा है राजस्थान जैव विविधता एवं उनका संरक्षण। 10वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान प्रमुख फसलों का उत्पादन एवं वितरण। 11वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान प्रमुख सिंचाई परियोजना। और 12वां टॉपिक दे रखा है राजस्थान प्रमुख उद्योग। और 13वां टॉपिक जो दे रखा है सूखा और अकाल, मरुस्थलीकरणी, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा प्रबंधन और महामारियाँ। ये भूगोल से संबंधित। और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं तो राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, व्यावसायिक वितरण, राज्य घरेलू उत्पाद की संरचनात्मक प्रवृत्ति, प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दे, कृषि क्षेत्र, पशुधन, औद्योगिक परिदृश्य, सेवा क्षेत्र, आधारभूत ढांचे का विकास, राजस्थान के हस्तशिल्प, राजस्थान की निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं, राजस्थान सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान में क्षेत्रीय आर्थिक असमानताएं। और अंतिम में जो दे रखा है वो बजट दे रखा है 2022-23 का। कुल मिला के बात करते हैं 130 पृष्ठ की किताब है। और ये किताब के सारणी की बात हमने की है। आगे बात करते हैं डिटेल से। वीडियो में अंतिम समय तक बने रहे। किताब के अंदर जैसे पहला अध्याय दे रखा है, टॉपिक दे रखा है राजस्थान भौगोलिक भूभाग दे रखा है। और भौगोलिक भूभाग के बारे में डिटेल से थ्योरी के रूप में दे रखा है। जैसे राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है उसके बारे में डिटेल से दे रखा है। जैसे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में दे रखा है। जैसे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 69 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। राजस्थान के अंतिम बिंदु दे रखे। अंतिम बिंदु कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में और पश्चिम में सभी प्रकार के दे रखे हैं। और राजस्थान के जिलों के बारे में कौन सा जिला, जैसे 1 नवंबर 1953 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना, 27वां जिला कौन सा है, तो डिटेल से भूगोल का मैटर डिटेल से दे रखा है। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप की अगर बात करें तो भौगोलिक स्वरूप में राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। उन राजस्थान के भौतिक भागों का विभाजन जो डायग्राम के माध्यम से कर रखा है, इसमें आप डिटेल से आराम से देख सकते हो। डायग्राम के माध्यम से भी इस किताब के अंदर समझा रखा है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल दे रखा है भौतिक विभाग का और जनसंख्या दे रखी है, उनको डिटेल से बता रखा है सारणी के माध्यम से, ये आप देख ही सकते हो। इसके अलावा राजस्थान की अफवाह प्रणाली में, जैसे अफवाह प्रणाली की बात करते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक जल प्रवाह नदियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में भी डिटेल से बता रखा है। कौन सी नदी कहाँ से उद्गम होती है, जैसे लूनी नदी नागपाड़ अजमेर पुष्कर से निकलती है, चंबल नदी जानापा पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है, माही विंध्याचल की पहाड़ियाँ मेहत झील धार मध्य प्रदेश से निकलती है। इस प्रकार से नदियों के बारे में भी डिटेल से बता रखा है। और नाथ पब्लिकेशन की किताब की बात कर रहे हैं हम, कॉलेज लेक्चरर ज्योग्राफी की। ये डायग्राम के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से नदियों का और उनकी सहायक नदियों का भी डिटेल से बता रखा है। ये राजस्थान के बारे में दे रखा है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक किसका होता है, तो वार्षिक तापांतर चूरू जिले का होता है, और दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर का होता है। राजस्थान में अब तक रिकॉर्ड किया गया सर्वाधिक तापमान तो अलवर का हुआ है अभी तक, जो 10 मई 1956 तक बता रखा है। उसके बाद चूरू का हुआ है 49 डिग्री सेल्सियस, जो 1993 की बात है। और इसके अलावा भी इस किताब के अंदर अगर बात करते हैं हम, तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले दे रखे हैं, न्यूनतम वन क्षेत्र और सर्वाधिक प्रतिशत वाले इन जिलों की डिटेल से जानकारी दे रखी है। मिट्टी की बात करते हैं तो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में डिटेल से इसमें मिलेगा आपको। सिलेबस पे आधारित है पूरी तरह से। ये मृदा के प्रकार, कौन सी मृदा कौन से जिले में पाई जाती है, पूरा सारणी के माध्यम से समझा रखा है। और राजस्थान की प्रमुख जो परियोजना चल रही है, जैसे ये साजिद स्वयं की परियोजना राजस्थान की, जैसे जल विद्युत तापीय गैस और गैर परंपरागत साझी परियोजना और केंद्र संचालित परियोजना। राजस्थान जनसांख्यिकी विशेषता जनसंख्या के बारे में दे रखा है। पहली जनगणना कब हुई थी,
15 जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य तथा शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। ये 2011 की जनगणना को सारणी के माध्यम से समझा रखा है डिटेल से। राजस्थान जैव विविधता और उनके संरक्षण की बात करें, जैव विविधता के बारे में दे रखा है, वन्य जीव संरक्षण के बारे में, जैसे गोडावन पक्षी का वैज्ञानिक नाम दे रखा है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स दे रखा है, उपनाम दे रखा है। तो गोडावन के बारे में इस प्रकार से विभिन्न पशु पक्षियों के बारे में डिटेल्स इस किताब में देखने को आपको मिल जाएगा। ये राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं उनके बारे में भी दे रखा है। राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं राजस्थान के अंदर रणथंभौर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर 4 टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी। ये विभिन्न प्रकार की नहर परियोजना आपको मानचित्र के माध्यम से समझा रखी है। नहर कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। ये औद्योगिक विकास प्रोत्साहन योजना दे रखी है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा राजस्थान सूखा और अकाल मरुस्थलीकरण, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा प्रबंधन और महामारी से संबंधित सूखा और अकाल राजस्थान में कब कब पड़ा है उनके बारे में भी डिटेल से बता रखा है। तो कुल मिला के बात करते हैं, कॉलेज लेक्चरर के लिए शानदार किताब है और बाज़ार में उपलब्ध है। इसको ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हो और इस किताब को ऑनलाइन लिंक से भी खरीद सकते हो। तो इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए, बुक रिव्यू के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।